पिछले दिनों चौधरी नरेश टिकैत जी ने डाक कावड़ पर कुछ बदलाव में अपने विचार रखे थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो टिकैत साहब की भावना थी वह बिल्कुल अच्छी थी। 100% सही थी, 99% नहीं। फिर कह रहा हूँ 99% नहीं, 100% उनकी सही बात थी कि भाई जो भी ये धार्मिक आयोजन होते हैं इनमें सुरक्षा पहला काम है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी ये यात्रा सफल मानी जाएगी। और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था। कई जगह ऐसा होता है कि भाई डीजे जैसे लेकर आते हैं, उनकी ऊंचाई ऊंची होती है, कहीं बिजली के तारों में लगी, कई बार बहुत शोर शराबा करते हैं, उनका कई बार नुकसान होता है। कई कारण है, कई बार होड़ लगती है एक दूसरे तेज गाड़ी भगाने में, जो डाक कावड़ वगैरह बोलते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं। पिछली बार हमारे गांव के एक्सीडेंट हुआ, 1-2 आदमी मरे, 1-2 घायल हुए, 1-2 के हाथ पैर कट गए, है ना। इसी तरह हाँ, तो कहना मतलब ये है कि उन्होंने गलत नहीं कहा था। और दूसरी बात, हम जिस समुदाय से, जिस वर्ग से, जिस गांव से, जिस परिवार से, जिस प्रदेश से, जिस जाति से, है ना, हम जुड़े हुए, सबसे पहला हक हमें उन्हीं को कहने का है सुधार के लिए। जब हम अपनों को कहेंगे जिनसे हम किसी भी रूप में जुड़ रहे, तभी हम दूसरे को कह सकते हैं। जब हम अपनों को नहीं कह सकते तो हम दूसरों को क्यों कहेंगे? और दूसरा फिर हमारी बात में वजन क्यों मानेगा? वो कहेगा, अपनों को तो कहता नहीं। टिकैत साहब की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। वो व्यक्ति कभी गलत कह ही नहीं सकता। वो तो जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, अगर कोई लोकतांत्रिक चेहरा देखना हो तो नरेश टिकैत जी है। हर विषय पे जिस पर वे अपनी बात रखते हैं, लोगों की भावनाएं भी समझते हैं। और उन्होंने जब लोगों ने जाके वहां रोए, लोगों ने बताया जी इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने लोग मर जा, आपस में कई बार होड़ लगे, आपस में ग्रुप बन जा, मेरे से आगे क्यों निकल गया। मेरे पिछली बार हरियाणा के थे, हमारी तरफ के लोगों ने, यूपी के लोगों ने उनकी हत्या कर दी इस बात पर, आगे निकले थे, उन तक ऐसी बात जाती है। तो उन्होंने इसलिए तो कहा था, वे इस हक में कोई है, कोई भी आयोजन रोका जाए, वे तो ये चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ, उनके एक तरह से उनको धन्यवाद देता हूँ कि चौधरी तो और खापू के भी है, लेकिन उनमें ताकत नहीं बोलने की। वे सही बात को सही नहीं कह सकते। तो मैं टिकैत परिवार का जो विशेष तौर पे सम्मान करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि समय समय पे जो बात कहनी चाहिए उसको कह देते हैं। इनमें कहने की ताकत है और किसी में कहने की ताकत नहीं है। तो मैं और को भी इनके साथ साथ, फिर आप सब सुन रही, मैं दूसरे खाप चौधरी है, दूसरे थांबे के चौधरी है, अलग अलग जातियों में खाप चौधरी है, अलग अलग जातियों में अलग अलग चौधरी है। सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हक की बात हो, जो भी समाज सुधार की बात हो, जो भी अपने गोत्र, अपनी जाति, अपने धर्म से सुधार की बात हो, वह मुखर होकर कहनी चाहिए। जब आप अपनों को कहने की ताकत रखोगे तभी आप फिर दूसरों को कह पाओगे। और जब आप दूसरों को कहोगे, आप कहोगे, तो आप में वही ताकत, आपका वजन बढ़ेगी, क्योंकि आपने अपनों को भी कहा है। फिर आप जब भी आप महान माने जाओगे और तभी समाज में, देश में सुधार हो सकता है। समाज के लिए खाप चौधरियों का कितना महत्व है जी? सबसे ज्यादा। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, आपने ठीक प्रश्न पूछ लिया। मुझे तो ऐसा लगता है, ये कई बार मैं टीवी चैनलों पर देखता हूँ, खाप चौधरी को इस तरह बदनाम करते हैं कि इनसे बुरे आदमी कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे साथ साथ में एक चीज और कह दूं, कुछ आदमी सोच सकते हैं कि यार हो सकता है सुभाष को किसी खाप चौधरी से विशेष लाभ हो। भाइयों, मुझे हर साधारण पुरुष का भी जो लाभ मिला है मेरे जीवन में, इतना ही मुझे खाप चौधरी से मिला है। अलग से मैंने कोई फायदा नहीं उठाया खाप चौधरी से, अलग से मैंने कोई विशेष कुछ वो नहीं है। लेकिन जैसे आप सम्मान करते हो खाप चौधरी, मैं भी करता हूँ। लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ, समाज में जितना सुधार खाप चौधरी कर सकते हैं, इतना कोई नहीं कर सकता। समाज के प्रति जितना लगाव खाप चौधरी मानते हैं, इतना कोई नहीं मानता। हम आधी रात को, हमें कोई कार्य हो जाए तो सब सरकारी ऑफिस बंद हो जाते हैं, सब कुछ बंद हो जा, लेकिन हम आधी रात को भी जाकर अपने खाप चौधरी का दरवाजा खटखटावे तो हमारे लिए आधी रात को भी वो दरवाजा खुलेगा। और कम से कम
सहयोग नहीं कर सकता, पर एक चीज हमें जरूर कह देगा, अगर उसकी सहयोग करने की हैसियत नहीं है, लेकिन वो हमारी पीठ पर हाथ रख के ये जरूर कह देगा कि मैं आपके साथ हूँ, जो दिक्कत ना मानो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे खाप चौधरी है, सरकार से निवेदन करता हूँ, खाप चौधरी को और ज्यादा अधिकार दे और समाज में कुरीतियों को खत्म करने के लिए इनको आगे बढ़ावा दे और इनको अधिकार दे। इनको मैं तो ये कहता हूँ कुछ कानून अधिकार भी मिलने चाहिए, छोटे मोटे गलतियों में जो है सजा भी दे सके। अगर ऐसा कर दो तो मैं कहूँ समाज में ये इतना जल्दी सुधार होगा कि कुछ ही वर्षों में आप देखोगे इतना बदलाव आ जाएगा, अगर ऐसा कर दिया जाए तो। सामाजिक रूप से आप किस व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं? सामाजिक में अलग अलग समय पर अलग अलग आदमी हुए हैं और कुछ ऐसे हुए जो हमारे से पहले हो गए, समाज से जुड़े हुए थे, कुछ ऐसे हुए भाई हमारे टाइम में भी है, लेकिन मैं वर्तमान में मैं जो कुछ दिनों से जो मैं देखता हूँ और मैं ऐसे हर एक व्यक्ति को पसंद करता हूँ जो लोकतांत्रिक हिसाब से है, तो उस हिसाब से मैं सामाजिक हिसाब से सबसे ज्यादा मैं पसंद करता हूँ नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत जो बालियान खाप के चौधरी है, उनको मैं पसंद करता हूँ। क्योंकि पसंद करने के कई तरीके हो, जैसे हम फिल्मों में हीरोइन है कोई भी, तो हम उसे कई तरीके से पसंद करते हैं। उसका चेहरा मोहरा कैसा है, उसका चलना फिरना कैसा है, उसका पहनावा कैसा है और उसकी एक्टिंग कैसी है, यानी कलाकारी कैसी है, कई रूप हो गए ना है। इसी तरह जब मैं सामाजिक आदमियों को देखता हूँ तो खाप चौधरी तो और भी है, और खाप चौधरी सारे सम्मानित है। मैं ये नहीं है नरेश टिकैत मुझे अलग से सम्मान, मेरे लिए तो सारे ही खाप चौधरी सम्मानित है। मेरा खुद का खाप चौधरी है, मेरे लिए तो सच पूछो ना, हमारा जो खाप चौधरी मेरे लिए तो वो सबसे ज्यादा सम्मानित है ना। लेकिन जो हर तरह से चेहरे मोहरे से, पहनावे से, बोलने के तरीके से, है ना, चलने फिरने से, है ना, जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ चौधरी नरेश टिकैत, और फैसले से भी जो भी है मैं उनको हर तरह से पसंद करता हूँ, क्योंकि वे लोगों की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। उनके दिल में 420 नहीं है, जो वे कहते हैं समझ लो उनके दिल में कह दी बात खत्म। थोड़ी देर बाद किसी ने कह दिया जी नहीं कोई, चलो कोई बात नहीं, तो वे दिल में जैसे ऐसे बाहर से, और उनके दिल में कालापन नहीं है। आज की दुनिया में अधिकतर लोगों के दिल में कालापन है, उनके प्रति, समाज के प्रति उनके मन में कोई कालापन नहीं। उनकी मैं भावना देखता हूँ ना, उनका तो यही है सब खुशहाल रहे, सारा समाज मौज मस्ती में, सारा समाज अच्छी तरह आगे बढ़े, लड़ाई झगड़ों से सब दूर रहे। नरेश टिकैत जी की सबसे बड़ी जो बात देखने में ये भी आवा है जी, हर किसी की जो बात वे कह दे ना जी, हर कोई आदमी तो सोचा भाई उनके बारे में कहूँ ना कहूँ तो कुछ नुकसान ना हो जाए, लेकिन उनके मन में जो जैसे अंदर ऐसे ही वे बाहर है। जैसा माहौल होता है वे इसी तरह कहते हैं, उनका मुझे यही रूप सबसे बढ़िया लगता है ना। तो उनकी विशेषता है, वे इस तरह के आदमी है कि जैसे मैं आप बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ ये तो मजाक के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मैं आप उनके पास चले जा, मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब ये बात ऐसे ऐसे है, क्या मेरी बात मैं ठीक कह रहा हूँ? तो वे कहेंगे नहीं भाई सुभाष तू ठीक कह रहा है, फिर आप कह दो क्यों चौधरी साहब मैं गलत कह रहा हूँ, कहना गलत तेरी भी नहीं है। तो कहना मतलब ये है कि वे दोनों क्यों कह रहे ऐसी बात, वे 420 में नहीं कह रहे, वे इसलिए कह रहे कि वे हमारे से दोनों से ही लगाव रखते हैं। वे सोचते हैं सुभाष का भी अपमान ना हो, रविंद्र का भी अपमान ना हो, इन दोनों का सम्मान बचा रहे। उनकी भावना सिर्फ यह होती है, उनकी कोई चालाकी नहीं होती, हमारे जैसे से उनको क्या लेना, लेकिन उनका मन है कि सबका सम्मान बचा रहे, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं।